अभिनंदन व स्वागत और सभी को इस स्वतंत्रता के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पूर्व इस मंच पर सभी हमारे सम्मानित वक्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस की गरिमा से, स्वतंत्रता दिवस के इस महत्व से आपको अवगत कराया और आप पूर्व में भी अवगत हैं। साथ ही साथ कलाकारों ने अपने अद्भुत वाणी से, अद्भुत गीतों से हमारे भीतर देश प्रेम की चेतना से हमें झंकृत किया। उनकी वाणी को मैं नमन करती हूँ। देश की स्वतंत्रता या देश की स्वतंत्रता के मायने क्या हैं, ये हम में से, आप में से सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि हम देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, यदि हम सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए अपने रास्ते निश्चित कर रहे हैं, तो ये सब हमें अपनी स्वतंत्रता से ही प्राप्त हुआ है। यदि हम इस देश में रहकर के कुछ निश्चित करते हैं, कुछ निर्धारित करते हैं, अपना लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य के अनुरूप अपने जीवन पथ का चुनाव करते हैं, तो ये सब संभव हो पाता है हमारी स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता के इस मूल्य को हमें आत्मसात करना है और गहराई से इस बात को समझना है। स्वतंत्रता, इस देश की स्वतंत्रता को दिलाने में हमारे वीर सपूतों ने जो शहादत दी है, यदि हम सही मायने में यदि हम सही अर्थों में इस बात को समझ सकते हैं, तो उसके लिए हमें इस स्वतंत्रता के व्यापक अर्थों को समझना होगा। स्वतंत्रता के व्यापक अर्थों में जहां एक और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैनिक है, तो वही हमें इस बात पर विचार करना होगा कि एक देश के नागरिक के रूप में हम क्या अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। नगर पालिका के संदर्भ में कहूं, स्वतंत्रता के मायने कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि स्वच्छता ही देशभक्ति है। तो हमें अपने नगर पालिका परिसर को, नगर पालिका परिक्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे अंदर इस बात की चेतना को जागृत होना चाहिए। नगर पालिका में जैसे अभी पूर्व वक्ता ने हमें बताया कि हमें अपने गृह करों की समय पर अदायगी करनी चाहिए। हमें अपने हृदय में उन मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए जो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि किसी भी समाज का आईना महिलाएं हैं। क्या हम अपने पर्यावरण के प्रति जागृत हैं? क्या हम अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं? जिस पर्यावरण में हम सांस लेते हैं, जिस पर्यावरण में हमारा जीवन स्पंदित होता है, क्या हम उस पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं? क्या हमने इस वर्ष कितने पेड़ लगाए हैं? दूसरी बात जो हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने उठाई, जल संरक्षण को लेकर के, क्या जब हम अपने घरों में अपने पानी, जल का प्रयोग करते हैं, तो क्या हमारे अंदर इतनी संवेदनशीलता आती है कि जल ही जीवन है और हमें इसे किस तरीके से व्यय करना है। स्वतंत्रता असीमित नहीं होती, स्वतंत्रता की कुछ मर्यादाएं होती हैं, स्वतंत्रता की कुछ शर्तें होती हैं। अभी पूर्व अध्यक्ष जी ने फेसबुक पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के जिस प्रकरण को उठाया, उस विषय में मैं आपसे कहना चाहती हूं कि गंभीर प्रकरण है, इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया गया है। जितने भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। और हम इस मंच के माध्यम से नगर पालिका परिषद तिलहर की ओर से आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि पूरी की पूरी नगर पालिका देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के कार्य कर रही है। चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, सड़कों के निर्माण से हो, बिजली से हो, लोगों की परेशानी को सुनने से हो। हम माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पूरी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के कार्य कर रहे हैं। यदि कहीं भी कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमें स्वतंत्रता के मूल्य को समझना होगा। हमें देखना होगा कि हम अपने कर्तव्यों में किस प्रकार से निर्वहन करें कि स्वतंत्रता सही अर्थों में प्रकट हो सके। देश की आजादी के बाद से हमने विकास के अनेक प्रतिमानों को छुआ है, और लेकिन अभी भी यात्रा बाकी है। बहुत कुछ किया जाना बाकी है देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, देश के आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए। इस राह में हमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। मैं अंत में आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी देशवासी स्वतंत्रता मिलने के बाद साथ साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ लेकर विकास की इस यात्रा को तय कर चुके हैं। और अभी भी विकास की नई परिभाषाओं को गढ़ने का और उन्हें पाने का अभी भी हम बहुत आगे हमें जाना है। मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है,
मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है, कुछ सपने सच हुए, कुछ करके दिखाना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद, सभी का आभार।